हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीजेड क्लासेस मैट्रिक इंटर की तैयारी। आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक और इंटर के संपूर्ण तैयारी एनसीईआरटी से कराने जा रहे हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स और इसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है और प्रकाश का उत्सर्जन कहाँ से होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, ठीक है। देखिए मेरे क्लास में आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे और चीजों को नोट करते चले। ठीक है, जो भी मैं लिखाऊं उसको क्या करते चलिए, आप एक नोट्स बना लीजिए और अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को बीच में रोक कर नोट्स बना लिया करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है। तो पहला क्वेश्चन यही आपको बनेगा कि प्रकाश क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेंगे, प्रकाश क्या है। तो इसका डिफिनेशन में हम लोग क्या देंगे कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि प्रकाश क्या है। इसका आंसर आप क्या दें, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर हो गया होगा। आप एक बार मेरे साथ बोल देंगे कि प्रकाश क्या है तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बोलिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। तो आपका आंसर होगा कि आंख से देखते हैं। तो लेकिन क्या अंधेरे में भी हमें दिखाई देता है, अंधेरे में भी तो हमारे आंख कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश क्या है। तो इसका आप आंसर क्या देंगे, बोलिए मेरे साथ। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपसे तो देखते ही हैं लेकिन कैसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और यहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, तो मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, तो यहां से टकराकर ये वस्तु पर आए और यहां से टकराकर हमारी आंख तक पड़ी, तब हम इस वस्तु को देख पाए। ठीक है, तो किसी वस्तु को हम किस प्रकार देखते हैं, तो किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों तक प्रकाश पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, उसको देख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर नेक्स्ट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे, आपको लिखने के लिए भी आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप ये बना सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे।
तो देखिए हम अपने घरों में देख सकते हैं कि हमारे घर में जो लालटेन और लैंप होते हैं उसमें, ठीक है, केरोसिन तेल होते हैं। तो उसमें जो तेल होते हैं उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा होते हैं और वो रासायनिक ऊर्जा बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। और हम घर के बल्ब को देखते हैं तो बल्ब में, ठीक है, क्या विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे इसको लिखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे? तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि लालटेन लैंप में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में संचित विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अतः विभिन्न ऊर्जाओं का रूपांतरण प्रकाश में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल, इसका आपको डेफिनेशन हम अभी बोल दिए। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। एकदम सिंपल सोचिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? तो लालटेन लैंप में संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में संचित विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। अतः विभिन्न ऊर्जाओं का रूपांतरण प्रकाश में हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है, प्रकाश हमेशा सरल रेखाओं में चलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश चलती है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश में कण गुण भी होता है और तरंग गुण भी होता है। ठीक है, प्रकाश में कण गुण भी होता है और तरंग गुण भी होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश एक प्रकार का कण है और प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी, मतलब कि दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का कण है और एक प्रकार का तरंग है, यानी प्रकाश कणिका के रूप में चलता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश किस तरंग का, ये जो कण के रूप में चलता है उसको फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। और तरंग के रूप में चलता है, यानी प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। और अगर नेचर में पूछेगा कि प्रकाश किस तरह का तरंग है, तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में चलता है? तो अनुप्रस्थ तरंग इस रूप में चलता है। देखिए इस रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। ठीक है, इस रूप में चलता है। तो यहां से अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रकाश में कण गुण भी पाए जाते हैं, प्रकाश में तरंग गुण भी पाए जाते हैं और दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश में दोनों तरह का गुण पाए जाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है और नेचर में प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहते हैं जो विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न तो होता है, लेकिन विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी यह विक्षेपित नहीं हो सकता। तो और इसको चलने के लिए कि कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यह निर्वात में भी जा सकता है, जहां हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहते हैं जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है और यह प्रकाश के वेग से चलता है। ठीक है, तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं।
ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है और यह प्रकाश के वेग से चलता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है ये बता दीजिए। तो प्रकाश का वेग ऑब्जेक्टिव में आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है। किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश में कण गुण भी पाए जाते हैं। प्रकाश में तरंग गुण भी पाए जाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि प्रकाश के कण सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। और तरंग सिद्धांत किसने दिया? ठीक है। तो ये दिया हाइगेंस ने। ठीक है। कण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। और कण सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। ठीक है। और अगर पूछेगा कि दोनों प्रकाश जो है दोनों गुण अनुसरण करता है, यानी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ये किसने दिया? ठीक है। तो ये दिए हैं डी ब्रोगली ने। ठीक है। द्वैध नेचर। ठीक है। द्वैध नेचर प्रकाश का किसने बतलाया? तो वो डी ब्रोगली ने। ठीक है। मतलब उन्होंने बताया कि कणिका के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। ये किसने बतलाया? तो ये डी ब्रोगली ने बतलाया। लेकिन अगर कण सिद्धांत पूछेगा तो न्यूटन ने, अगर तरंग सिद्धांत पूछेगा तो हाइगन ने। और दोनों के बारे में कौन बतलाया कि कणिका भी होता है और तरंग भी होता है? तो डी ब्रोगली ने। ठीक है। तो इतना ये बेसिक क्वेश्चन यहां से आएंगे जो आपको प्रकाश से पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहां तक अभी हम आपको रिकॉल करा देंगे जो भी। ठीक है। देखिए पढ़ने का मतलब यही है कि आप दिमाग पे कुछ भी टेंशन ना लें। आप इसी कक्षा में, इसी वीडियो में आप पूरा याद कर लें। ठीक है। और इसको बार बार आप रिपीट करते रहें। तो चलिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? तो लालटेन लैंप में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में संचित विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। अतः विभिन्न ऊर्जाओं का रूपांतरण प्रकाश में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। अब प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है और जिस पथ पर चलती है उसको किरण कहते हैं। ठीक है। किरण, ये किरण। और प्रकाश को एक एरो द्वारा, किरण को एरो द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। चलिए, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हो गई। इसके बाद प्रकाश जो है कण गुण भी होता है, तरंग गुण भी होता है। कण गुण को किसने बताया? न्यूटन ने। तरंग गुण को किसने बताया? हाइगेंस ने। और प्रकाश के द्वैध सिद्धांत के बारे में किसने बतलाया? तो डी ब्रोगली ने। ठीक है। याद रहेगा, तीनों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। यह प्रकाश के वेग से चलता है और इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को भी चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। और प्रकाश का चाल कितना होता है?
3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमन ने ज्ञात किया। ठीक है, चलिए अब हम ये जानेंगे कि आखिर प्रकाश आता कहां से। तो प्रकाश जहां से निकलती है उस जगह को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो अब क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेंगे? प्रकाश स्रोत क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत क्या है? जिस स्थान से प्रकाश निकलती है। ठीक है, जहां से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत माने प्रकाश का स्रोत, मतलब कि जिस जगह से प्रकाश आ रही है, जिस जगह से प्रकाश निकलती है, जिस स्थान से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उस स्थान को, उस जगह को प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, और एक होते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक है, अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक है, तो प्रकाश स्रोत क्या हो गया? तो जिस स्थान से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। बोलिए कौन कौन? एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। एक भगवान का देन है, एक हम लोग ने बनाया। तो जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, जो प्राकृतिक की देन हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य और तारे, सूर्य और तारे। ठीक है, और जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली का बल्ब, लैंप, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या हो? जो प्राकृतिक की देन हो, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक की देन हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे हो गए। इसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर? जैसे में बल्ब, लैंप और लालटेन। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया। अब दो तरह का वस्तु होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब आएगा आपको क्वेश्चन कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है? वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। सूर्य, तारे, लैंप, मोमबत्ती, ये सब क्या हो गए? प्रदीप्त वस्तुएं हो गए। ठीक है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो वैसे वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे etc। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। जैसे पत्थर, लकड़ी, चंद्रमा। अब कहेंगे आप कि चंद्रमा में तो चंद्रमा के कारण ही रात में हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो नहीं, ये गलत है। चंद्रमा को हम लोग कैसे देखते हैं? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा है। चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है? एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 2 तरह का वस्तु आएगा। आप देखिए, चीजों को लिखा करें। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलें। तो अभी तक हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन देख लिए। प्रकाश क्या है,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कैसे? फिर प्रकाश स्रोत क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और अभी देखें प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक है, देखिए रटने का कोशिश ना करें, आप समझे और उसको अपने से लिखने का प्रयास करें, आपको याद हो जाएंगे। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे। और वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आ जाएगा कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक 4 क्वेश्चन हुए, 4 आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसके बाद आएंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बनेगा कि पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी, पारभासी वस्तुएं से क्या समझते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुएं क्या है? तो देखिए पारदर्शी वस्तुएं उसे कहते हैं जिससे प्रकाश का, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार चली जाए, वैसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे पारदर्शी में हो गया लेंस, प्रिज्म। ठीक है, ये पारदर्शी वस्तु हो गई। ठीक है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार चली जाए, वैसे वस्तुएं पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार चली जाए, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लेंस, प्रिज्म इत्यादि। ठीक है, और कांच भी हो सकता है, कांच, लेंस और प्रिज्म। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती, तो वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ क्या है, सॉरी अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाती है, तो वैसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं। ठीक, अब पारभासी क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है, जबकि कुछ भाग उसी पथ पर वापस लौट जाता है, मतलब कुछ जाएगा और कुछ वापस लौट जाएगा, तो वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी प्रकाश आर पार चला जाएगा, अपारदर्शी प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, और पारभासी कुछ जाएगा और कुछ वापस लौट जाएगा। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, तैलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, आंख का पलक। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर, और भी कह सकते हैं दूध, धुआं, कोहरा, ये सब क्या है? धुंध। ये सब से प्रकाश क्या होते हैं? कुछ जाते हैं और कुछ वापस लौट जाते हैं, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ से क्या समझते हैं? क्वेश्चन बनेगा। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार चली जाती है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, लेंस, प्रिज्म इटीसी। फिर अपारदर्शी पदार्थ लिखकर डैश देंगे। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाती है, तो वैसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। फिर आपको क्वेश्चन आएंगे कि पारभासी पदार्थ से क्या समझते हैं। ठीक है, पारभासी पदार्थ से क्या समझते हैं?
तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की कुछ किरणें आर पार हो जाती है जबकि कुछ किरणें वापस लौट जाती है, तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, आंख का पलक इत्यादि। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब देखिए किरण, तो प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, है ना, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, और किरण को हम लोग एक सिंगल एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, किरण को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो एक तीर के द्वारा। ठीक है, अब प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या है, तो किरण हो गया किरण पुंज, किरण पुंज या इसी को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, और एक होते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो किरण जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। किरण को एक तीर द्वारा सूचित किया जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि किरण पुंज से क्या समझते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज से क्या समझते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेंगे, अभिसारी, अपसारी एवं समांतर किरण पुंज से क्या समझते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसे किरण कहते हैं, और किरण को सिंगल एरो द्वारा डिनोट किया जाता है, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जानते हैं कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है और समांतर। तो देखिए, वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की सभी किरणें इस बिंदु पर आकर मिल रही है, तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, अब देखिए हम आपको एक ट्रिक याद करा रहे हैं। देखो, अभि मतलब अंदर और अप मतलब बाहर, अभि मतलब अंदर और अप मतलब बाहर। अभिसारी मतलब कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, और अपसारी किरणें मतलब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों ओर फैलेगी। अप मने बाहर और अभि मने अंदर, अभि मने अंदर। और समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो। तो अभी अपसारी में क्या होगा कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों ओर फैलेगी। तो एरो चेंज कर दीजिएगा, इस रूप में देखो फैल रही है। ठीक है, इस रूप में क्या हो रही है, फैल रही है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी खास बिंदु से चारों ओर फैलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए मेरे साथ बोलिए, अभिसारी किरण पुंज, इसका डेफिनेशन क्या होगा, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी खास बिंदु पर आकर मिलती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप याद कैसे रख सकते हैं, किसी बिंदु पर आकर मिलना, अभि मतलब अंदर, और अपसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी खास बिंदु से चारों ओर फैलती है, वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये देखिए, ये किरण से चारों ओर फैल रही है। और समांतर किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो। देखिए ये दूसरे के समानांतर, तो वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन से क्या समझते हैं,
और इसके नियम को लिखें। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है और ये 2 नंबर के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पस के है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े, प्रकाश क्या है। आप इसका क्या कर लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, प्रकाश क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिखा है, उसको आप नोट कर लेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है, प्रकाश एक कण के रूप में भी होता है, तरंग के रूप में भी होता है और दोनों रूप में होता है। कण सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने। और द्वैत सिद्धांत किसने दिया, किसने बतलाया कि कण और तरंग दोनों होता है, तो ये बतलाया कौन, ये बतलाया आपको डी ब्रोगली ने। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है और यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। ठीक है, और प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़े कि प्रकाश स्रोत क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ से क्या समझते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण। अभी मतलब प्रकाश की किरणें अंदर माने एक बिंदु पर, अप मतलब बाहर, प्रकाश की किरणें बाहर फैलेगी, और समानांतर किरण पुंज, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रोक रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कर बोलें कि वीडियो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।